हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग जी एसएटा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैट एग्जाम की, जो आपका 6 और 7 सितंबर को जिसका एग्जाम होना है। सबसे पहले हम उसके नए सिलेबस की बात करेंगे। जो इस बार का नया सिलेबस है उसकी हम बात करेंगे। किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए उसका सिलेबस आपके मुख पर होना बहुत जरूरी है। बिना सिलेबस के आप ये भी नहीं जानेंगे कि ये चीज एग्जाम में आ रही, कि ये चीज तो आलतू फालतू की चीजें आप पढ़ते रहेंगे। उससे बढ़िया 1 से 2 बार, 8 से 10 बार, जितने बार भी हो, सिलेबस को पहले कंठस्थ कीजिए। जब आपके सिलेबस जबान पर होगा तो परीक्षा अपने आप आपके हाथ में हो जाएगी। सफलता की पहली की है सिलेबस जानना। तो आइए, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के पैट एग्जाम के सिलेबस की। जो नया सिलेबस जारी किया गया है, पूरा डिफाइन कर दिया गया है कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। ये सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया है आयोग ने। तो आइए बात करते हैं सिलेबस की। तो दोस्तों, ये 2025 की जो 6-7 सितंबर को परीक्षा होनी है पेट की, उसका सिलेबस है और ये सिलेबस आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं। प्रश्नों की संख्या इसमें जो होगी वो 100 होगी और जो टाइमिंग होगी वो आपका 2 घंटे की होगी। पूरे जो अगर इसके अंक की बात करें पूर्णांक की, तो वो भी आपके 100 होंगे। 100 प्रश्न, 100 मार्क्स और 2 घंटे के मतलब 1 घंटा 20 मिनट का आपको समय मिलेगा। 100 क्वेश्चन होंगे और 100 अंक होंगे। एक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा। और इसमें विषय की बात करें तो सबसे पहले भारतीय इतिहास को डिफाइन किया गया कि इंडियन हिस्ट्री में क्या-क्या पूछा जाएगा और कितने अंक का होगा। तो 5 अंक का इंडियन हिस्ट्री में पूछा जाएगा, जिसमें आपका सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर की जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश सम्राट अशोक का, गुप्त वंश सम्राट समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल और मराठा और ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और उसके बाद ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इनसे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और मैं जो कल से क्लास आरंभ करूंगा वो इंडियन हिस्ट्री से ही करूंगा या फिर ज्योग्राफी से सबसे पहले स्टार्ट करूंगा। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको जिससे क्लासें चाहिए हो। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से इंडियन नेशनल मूवमेंट से। यहाँ से भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें टॉपिक होंगे स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 जो है, और भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बच्चे सिलेबस जब नहीं पढ़ते हैं तो फालतू की चीजें बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर सिलेबस डिफाइन है, तो आपको मार्केट में भी इसके बहुत सा मटेरियल मिल जाएगा और जो आपके टीचर्स भी होंगे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट की बात करें भूगोल की, थर्ड टॉपिक हमारा भूगोल होगा। यहाँ से भी 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें भारत तथा विश्व का भूगोल होगा, जिसमें नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल तथा शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में, और भारत तथा विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन भी दिया हुआ होगा, और सांख्यिकी, परिवर्तन तथा प्रवास से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। यहाँ से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक की होगी, जिसमें योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं। दूसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था तथा विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र होंगे। और थर्ड होगा हरित क्रांति, और फिर दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, और फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, और फिर आपका आएगा वर्ष 1991 से में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। फिर आपका वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार आएगा। नेक्स्ट की बात करें, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक होगा भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। यहाँ से भी 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। भारतीय संविधान होगा, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, डीपीएसपी होगा, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल
ड्यूटीज होगा, संसदीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध आपका दिया गया होगा, और फिर आपका न्यायिक ढांचा सर्वोच्च न्यायालय और फिर उच्च न्यायालय आएगा। उसके बाद जिला प्रशासन और फिर स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं आएंगी इसमें। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आए सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत प्रारंभिक भौतिक विज्ञान आएगा, फिर प्रारंभिक रसायन विज्ञान, फिर प्रारंभिक जीव विज्ञान। इसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट की बात करें, फिर आपका 5 अंक का जो पूछा जाएगा वो आपका एलिमेंट्री अर्थमेटिक पूछा जाएगा, प्रारंभिक गणित जिसके अंतर्गत आएगा। और सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, पूर्ण संख्या से, भिन्न से एवं दशमलव से, प्रतिशतता से क्वेश्चन रहेंगे, साधारण अंकगणितीय समीकरण से, वर्ग एवं वर्गमूल से क्वेश्चन रहेंगे, घातांक एवं घात से, फिर औसत से भी क्वेश्चन रहते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक एवं रचनाएं, यही आएंगे। अब इसमें बहुत से बच्चे जब नहीं जान रहे होंगे सिलेबस तो कोई समास भी पढ़ लेगा, कोई अलंकार भी पढ़ लेगा, तो वो चीजें यहाँ पर आ ही नहीं रही। इसलिए सिलेबस को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट की बात करें, फिर सामान्य अंग्रेजी भी आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। 5 अंक का सामान्य अंग्रेजी, तो इसमें अंग्रेजी व्याकरण होगा और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे। उसके बाद रीजनिंग भी आपका, लॉजिक एंड रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग भी आपकी 5 नंबर की होगी, जिसमें बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग रिकॉर्डिंग, निगनात्मक तर्क या कथन, विश्लेषण एवं निर्णय से क्वेश्चन होंगे। फिर नेक्स्ट आपका करंट अफेयर होगा, यहाँ से 10 क्वेश्चन। करंट अफेयर का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं, और 10 नंबर ही से आपका जो स्टैटिक जीके है वहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। 10 नंबर का आपका करंट अफेयर और 10 नंबर का स्टैटिक जीके, ये जब स्ट्रॉन्ग कर लेंगे आप तो आपके 20 नंबर यहाँ से पक्के हो रहे हैं। तो स्टैटिक जीके में जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछा जाएगा, भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, फिर भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, फिर विधान परिषद आएगा। नेक्स्ट में आएगा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, फिर विश्व संगठन एवं मुख्यालय, फिर भारतीय पर्यटन स्थल, फिर भारत की कला एवं संस्कृति। नेक्स्ट में होगा भारत एवं विश्व के खेल आएंगे। और स्टैटिक जीके के ही अंतर्गत भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार और विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, इनसे क्वेश्चन आपके रहेंगे। और फिर 10 नंबर का आपका अपठित गद्यांश, ये बहुत सिंपल रहता है, यहाँ से क्वेश्चन आप चुरा सकते हैं स्टैटिक जीके से, और दूसरा करंट अफेयर से, और नेक्स्ट आता है अपठित गद्यांश से। और सबसे टफ जो रहता है वो आपका ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण रहता है। ये बैंकिंग लेवल वाले भी बच्चे इसमें हिल जाते हैं। तो इसे बहुत अच्छे से, इस पे जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस और कमांड कर लेंगे उतना ही इसमें आप अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, इसमें लेंदी क्वेश्चन काफी रख दिए जाते हैं। पिछली बार फर्स्ट में थोड़ा सरल आया था, सेकंड वाले में उससे थोड़ा लेवल बढ़ाया, थर्ड वाले में तो इतना लेवल बढ़ा दिया कि बच्चों से क्वेश्चन ही नहीं हिल रहे थे ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण से। तो हम ये अभी नहीं मान सकते कि अगली बार भी वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा उससे स्तर नीचे भी हो सकता है, ऊपर नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट में अगर बात करें तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएं होंगी और 2 ही ग्राफ होंगे। ये भी आपका 10 अंक का होगा, दो दो होंगे। तो इस आधार पर हमारा पूरा जो सिलेबस है वो हमने डिफाइन कर लिया है, और इस आधार पर आपका 1/4 की अंक की इसमें माइनस मार्किंग भी है। और सारे प्रश्न किस में होंगे, आपका बहुविकल्पीय आधारित होंगे। और ज्यादातर प्रियोरिटी जो दी जाएगी 1 से 9 पर शैक्षणिक विषयों से संबंधित कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी एवं निर्धारित सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। तो 1 से 9 तक में जो दिया गया है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये आपका कह रहा है एनसीईआरटी और सीनियर सेकेंडरी लेवल के होंगे। और 1/4 की इसमें माइनस मार्किंग होगी। ये जरूर याद रखना, क्योंकि बच्चे बहुत से नहीं जान पाते हैं कि माइनस मार्किंग है कि नहीं है। तो 1/4 की माइनस मार्किंग है इसमें। और 100 क्वेश्चन होंगे, और 100 ही का अंक है। और आपका 2 घंटे का समय होगा। सबसे ज्यादा जो समय चुराता है वो आपका
ग्राफ चुराता है, इसलिए सब पे तो आप अच्छी कमांड कर लेंगे, जल्दी-जल्दी क्वेश्चनों को हल कर लेंगे, लेकिन ग्राफ जो आएगा, खाएगा, सबसे ज़्यादा समय खाएगा आपका। तो दोस्तों, इसे 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, सिलेबस अपने नज़रों के सामने रखिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको सिलेबस की बहुत ज़रूरत होती है। तो सिलेबस इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।